आज है 28 मई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मेगा सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे लखनऊ कानपुर, नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। शासन लखनऊ कानपुर को मेगा सिटी के रूप में विकसित करने पर काम करेगा। राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास में इन दोनों शहरों के बीच के क्षेत्र को विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र की संभावनाओं वाला मानते हुए ऐसा किया जाएगा। इससे इन दोनों शहरों के बीच व आसपास के इलाकों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। ऐसे में रोजगार व शिक्षा के अवसर के साथ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। उधर लखनऊ और कानपुर पर दबाव भी कम होगा। लखनऊ कानपुर कॉरिडोर को विकास का केंद्र बनाने के लिए विकास कार्य कराए जाने हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग ने SCR के गठन और विकास की योजना पर काम करने के लिए कंसल्टेंट के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। एक वर्ष के भीतर भरे जाएंगे प्रदेश की राजस्व अदालतों के खाली पद। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी राजस्व अदालतों के अधिकारियों को राजस्व संहिता के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उप जिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के खाली पदों को एक वर्ष के भीतर भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सभी आयुक्तों व कलेक्टर को आदेश की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। स्कूल्स में बच्चों के शोषण पर योगी सरकार सख्त, जारी की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों की शिक्षा के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। इसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक व मानसिक शोषण और यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए तय गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद ही शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के खिलाफ होने वाली घटनाओं के संबंध में 2015 में एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की थी। अब सरकार ने इसे फिर से जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने को कहा। नियमित PhD को पार्ट टाइम में बदल सकेंगे छात्र। शोध के दौरान नौकरी लगने वाले छात्रों को मिलेगी सुविधा। लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नियमित PhD को पार्ट टाइम PhD में बदलवा सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय PhD के अध्यादेश में संशोधन कर प्रावधान करने जा रहा है। इससे शोध के दौरान नौकरी पाने वाले छात्रों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के संशोधित PhD अध्यादेश में शोध के दौरान नौकरी लगने वाले छात्रों को विशेष राहत देने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PGT प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट परीक्षा 2 जून को शुरू होने वाली है। ये परीक्षा 5 जून तक 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और नई दिल्ली सहित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी, एक नहीं 5 वंदे भारत चलाने की तैयारी। एक के बाद एक विभिन्न रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी जैसे तमाम राज्यों को वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी हैं और अगले महीने तक तकरीबन हर राज्य के पास कम से कम एक वंदे भारत ट्रेन होगी। इस बीच यूपी के लोगों के लिए वंदे भारत से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई। गोरखपुर, कानपुर समेत 5 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में निजी सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे तैनात। श्रद्धालुओं को दर्शन में करेंगे मदद। भगवान रामलला की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के सहयोग और राम भक्तों की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। SIS सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा कर्मियों राम भक्तों और श्रद्धालुओं को दर्शन में मदद करेंगे। इसके अलावा वो यहां तैनात सुरक्षा बलों की भी मदद करेंगे। शुरुआती तौर पर भगवान रामलला के परिसर के आसपास कुल 50 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। रेगुलर PhD को पार्ट टाइम में बदल सकेंगे छात्र। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहा अध्यादेश। अब किसी भी PhD छात्र की द्वितीय तृतीय वर्ष में नौकरी लग जाने पर उसे रेजिडेंट पीरियड पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। वो आसानी से अपने रेगुलर PhD प्रोग्राम को पार्ट टाइम में बदल सकेगा। इस बिंदु को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अपने संशोधित PhD अध्यादेश में शामिल किया जा सकता है। इसे संशोधित अध्यादेश तैयार करने वाली कमेटी की आगामी बैठक में रखा जाएगा। नोएडा के इस सेक्टर में बन रहा देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क, होंगी कई सुविधाएं।
सेक्टर 137 में बन रही डॉग पार्क का काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में अब 1 जून से पार्क का काम शुरू करने की तैयारी है। इसमें कुत्तों के प्रवेश के लिए फिलहाल कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें शर्त यह होगी कि पालतू कुत्ता या बिल्ली का पंजीकरण नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर होना चाहिए। पार्क संचालन के लिए कंपनी के चयन तक प्राधिकरण खुद चलवाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पार्क में डॉगी के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। इसके साथ ही उनके उछल कूद और खेलने के संसाधन भी जुटाए जाएंगे। मेरठ के बाद वाराणसी में बवाल। शपथ प्रोग्राम में मुस्लिम पार्षद ने लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। वंदे मातरम, भारत माता की जय और अल्लाहू अकबर के नारे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नारों की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल जैसे जैसे निकाय चुनाव में विजयी हुए मेयर, नगर पालिका अध्यक्षों और पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, वैसे वैसे नारों की गूंज और फिर विवादों की खबरें चर्चाओं में आ रही हैं। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम पार्षदों के बीच वंदे मातरम को लेकर हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि वाराणसी से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का तंज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों ने काम नहीं किया, इसलिए बाहर से मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। इस पर राजभर ने कहा कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। उन्होंने कहा कि आप तमिलनाडु और बिहार में प्रचार करने क्यों गए थे? हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें सलाह की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी की नकल मारी और सेम टू सेम कर्नाटक में उनकी सरकार बनी और पूरे देश में बीजेपी को हिलाकर रख दिया। इस वीकेंड सुहाना रहेगा मौसम। अगले 4-5 दिनों तक आंधी तूफान और बारिश के आसार। आज 28 मई को आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन राय ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में आज रविवार को ऐसा ही मौसम रहेगा। आज यूपी में इसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और अन्य इलाकों में आंधी तूफान की आशंका है। इसे देखते हुए हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 5 दिन आंधी तूफान रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिन आंधी तूफान की आशंका है। जांच में फर्जी निकला एमबीबीएस परीक्षाओं में पेपर लीक का दावा। 22 मई से शुरू हुई एमबीबीएस की परीक्षाओं में कथित रूप से पेपर लीक का मामला फर्जी निकला। शिकायतों के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई जांच में विशेषज्ञों ने छात्रों के दावों को खारिज कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया अपना वादा। खिलाड़ियों के लिए आई ये बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में भर्ती की गई। कुछ समय पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही थी और अब प्रदेश सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में जुट गई है। यूपी पुलिस भर्ती के नतीजे जारी किए गए, जिसमें बड़े स्तर पर खिलाड़ियों की भर्ती कराई गई। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही एक बार फिर से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात कही थी, जिसका नतीजा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणामों में भी दिखाई दिया। यूपी में धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू। सीएम योगी ने दिया था आदेश। उत्तर प्रदेश के निर्देश के बाद धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजधानी लखनऊ के चौक इलाकों में कुछ मस्जिदों से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाए। मस्जिदों में जाकर वहां के लोगों से बात करके जो लाउड स्पीकर बाहर की तरफ लगे थे उनको उतरवाया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जो अंदर लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज मानक के अनुसार रखी जाए। डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने कहा कि ये कार्रवाई समान रूप से सभी धर्मों के स्थल पर की जा रही है। एनसीआर में आएगी जॉब और रोजगार की बहार। कंपनीज नोएडा में 60,000 करोड़ निवेश को तैयार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी। इसमें करीब 60,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से करीब 43,500 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को धरातल पर उतारने की तैयारी अभी तक कर ली है। अधिकारियों का दावा है कि बचे लक्ष्य को भी 1-1.5 महीने में प्राप्त कर लेंगे। जुलाई-अगस्त महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी प्रस्तावित है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया। पहलवानों और विपक्षी दलों को दी ये सलाह। आज रविवार 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर देश में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। 21 विपक्षी दलों ने इस समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि सभी पार्टीज को इस अवसर पर एक साथ आना चाहिए। बाबा रामदेव ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्षी दल अपने इस फैसले पर दोबारा सोचेंगे।
सीएम योगी की 2 टूक खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को हटाएंगे। आम जनता की समस्या और उनके समाधान से सीधे जुड़े कार्यालयों की कार्यप्रणाली अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रडार पर है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तहसील, ब्लॉक और थानों के कार्यों की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 2 टूक कहा कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं, उन्हें तत्काल हटाते हुए युवा और तेज तर्रार अफसरों को जिम्मेदारी दी जाए। सपा ने उठाया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस फैसले पर सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के खिलाफ चल रही जांच को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निरस्त कर दिया। राजभवन के मुताबिक नियमानुसार कुलपति को अपने पूर्व अधिकारी के खिलाफ कोई जांच कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं। कुलपति के खिलाफ जांच कुलाधिपति के स्तर पर की जा सकती है, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। सपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर प्रोफेसर पाठक को क्यों बचाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने विनय पाठक के खिलाफ जांच निरस्त किए जाने के सवाल पर उठाया और कहा कि भ्रष्टाचार के कई सबूत मिलने के बाद भी उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हज यात्रियों के लिए नियम है अनिवार्य। हज तीर्थ यात्रियों को सऊदी में प्रवेश करने और इससे पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। सऊदी हज और उम्रा मंत्रालय ने बताया कि सऊदी आने वाले तीर्थ यात्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें यात्रा के समय किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा के दौरान इस्तेमाल में आने वाले सभी कागजात एक जगह व्यवस्थित हों। इससे आपकी यात्रा प्रक्रिया शुरू होगी और चेकिंग के दौरान तुरंत कागजात प्रस्तुत करने में आसानी होगी। मात्र 599 रुपए में करें रामलला की अयोध्या नगरी के दर्शन, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग। यूपी में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। ऐसे में जहां माता पिता को बच्चों के घुमाने ले जाना है, वहीं पर्यटन विभाग भी इसके लिए खासी तैयारी कर रहा है। अब अयोध्या के प्रति आकर्षण को देखते हुए पर्यटन विभाग ने स्पेशल टूर पैकेज शुरू किया। यूपी पर्यटन विभाग ने अयोध्या का दर्शन कराने के लिए 2 टूर पैकेज तैयार किए। इस पैकेज में पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं को अयोध्या के सभी धार्मिक स्थलों, मंदिरों और घाटों के दर्शन कराने के साथ ही लाने ले जाने की व्यवस्था भी करेगा। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में हर छात्र मॉनिटर, छात्रा पावर एंजल बनेगी। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाली हर छात्रा पावर एंजल तो हर छात्र में मॉनिटर के गुण विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच और प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद का गठन कराने जा रहा है। विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत जारी दिशा निर्देश के तहत इसके लिए कार्य योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से दक्ष बनाना है। खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि दोनों भवनों में सेवा करने का मौका मिला। नई संसद के उद्घाटन से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए खुद को भाग्यशाली बताया। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें संसद के दोनों भवनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। अमित शाह ने माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है। कानपुर सीएसजेएमयू में स्टूडेंट्स ने मचाया उधम, तो मिलेगी सजा, करवाएंगे बुजुर्गों या मंदिरों की सेवा। कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के छात्र अकारण कक्षा से गायब हुए, झगड़ा फसाद किया तो अब अर्थदंड, निलंबन या निष्कासन नहीं होगा। उन्हें ऐसी सजाएं मिलेंगी जो उनमें सुधार करें और उनका असर अभिभावकों पर ना पड़े। विश्वविद्यालय अब उद्दंड छात्रों से सजा के तौर पर मंदिर में व्यवस्था और भक्ति योग केंद्र में योगाभ्यास और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा करवाएगा। आईपीएल का फाइनल आज, चेन्नई सुपर किंग्स के इन 5 खिलाड़ियों से गुजरात टाइटंस को मिलेगी कड़ी चुनौती। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबले गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज रविवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्वालिफायर 1 में धोनी की अगुवाई में चेन्नई ने गुजरात को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली थी। वहीं गुजरात ने दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में मुंबई इंडियंस को मात देकर फाइनल में एंट्री कर ली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।